जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में यूपी एमएसएमई के बारे में पढ़े थे। उसी की कड़ी में आज हम यूपी एमएसएमई में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं उसके प्रमोशन के लिए, उसको और बेटरमेंट के लिए, और यूपी की वो स्कीम्स, वो प्रोग्राम्स जो एमएसएमई से संबंधित हैं, आज का हमारा टॉपिक है। इसके अंतर्गत एक बार यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्क्राइब द स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिलेटेड विद एमएसएमई। एमएसएमई से संबंधित यूपी गवर्नमेंट की स्कीम और प्रोग्राम की व्याख्या करिए या उसके बारे में नोट्स लिखिए। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछा। अगर इस तरह के क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता है या इसी से मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में पूछा जाता है, तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें इनपुट बना करके लिखेंगे। हमने आज उसको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को बड़ी ही सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज वे में ड्रॉ कर दिया। पहले नंबर पे हमको कोई एक कोटेशन लिख देना होगा यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड, या वहाँ के सीएम या गवर्नर या उस स्टेट से संबंधित कोई एक इंफॉर्मेशन, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया। In 2024, CM Yogi ji stated, our goal is to ensure that every MSME unit in UP become globally competitive, digitally empowered and financially independent। 2024 में यूपी के सीएम योगी जी ने कहा कि हमारा मकसद एमएसएमई यूनिट को उत्तर प्रदेश में ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनाना, एमएसएमई को डिजिटली एम्पावर करना और एमएसएमई को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बनाना, ये हमारा पर्पस है। ये बात किसने कहा? यूपी के सीएम योगी जी ने। कब? 2024 में। 2024 में योगी जी ने कहा कि हमारा मकसद उत्तर प्रदेश में एमएसएमई की जो यूनिटें हैं, इकाइयां हैं, उनको ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनाना, उनको डिजिटली एम्पावर करना और फाइनेंशियली उनको इंडिपेंडेंस बनाना। तो उस बात को मैंने ये कहा। इन 2024 सीएम योगी जी स्टेटेड आवर गोल इज टू इंश्योर दैट एवरी एमएसएमई यूनिट इन यूपी बिकम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, डिजिटली एम्पावर्ड एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस। ये कोटेशंस हो गया। उसके बाद हम इसमें फॉलोइंग आर दी मेजर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड विद यूपी गवर्नमेंट, उसके बाद हम ये पॉइंट लिख देंगे और फिर यहीं से हम सिस्टमैटिक वे में गवर्नमेंट की एक एक स्कीम को मेंशन कर दे रहे हैं। नंबर 1 पे मैंने गवर्नमेंट की बहुत ही प्रसिद्ध स्कीम है मयूवा करके, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। उसके बाद दूसरे नंबर की स्कीम है, हमने ले लिया मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट क्या है? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। थर्ड नंबर पे हमारा है ओडीओपी। फोर्थ नंबर पे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक स्कीम ऐसे ही चल रही है, इसी से संबंधित। मुझे लगता है यूपी ने पहले लॉन्च किया था, उसी की कॉपी है सेंटर में। एमएसएमई लोन मेला, उद्यम सारथी ऐप, प्लेज स्कीम, यूपी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस प्रमोशन पॉलिसी 2022। यह 8 स्कीम या प्रोग्राम को हमने, या पॉलिसीज को हमने यूपी की यहां पे मेंशन कर दी। अब इन्हीं को हम डिटेल में थोड़ी बातें कर लें और कुछ पॉइंट्स जान लें। कभी कभी कोई एक पार्टिकुलर स्कीम, इंडिविजुअल स्कीम को भी गवर्नमेंट पूछ सकती है, जैसे कि ओडीओपी को पूछा जा चुका है और हमने इसको लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। यहाँ पे एक स्कीम है मयूवा करके, इसको भी पूरी ओनली एक क्वेश्चन इसी पे ही पूछ सकती है। 8 नंबर मतलब कि स्मॉल क्वेश्चन, 8 नंबर वाले क्वेश्चन इसी पे खाली बनाया जा सकता है। तो मयूवा स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मयूवा का मतलब होता है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इस मयूवा को सीएम युवा भी कह सकते हैं आप लोग। कहीं कहीं पे यूपी के जो टेक्स्ट हैं, यानी कि जो गैजेट वगैरह हैं, उसमें सीएम युवा भी लिखा रहता है। मयूवा को क्या लिखा रहता है? सीएम युवा। तो क्वेश्चन अगर पूछा
कि सीएम युवा स्कीम, तो भी आपको मयुवा ही लिखना है, यानी कि चीफ मिनिस्टर युवा उद्यमी विकास अभियान। ठीक है, चीफ मिनिस्टर युवा उद्यमी विकास अभियान। इसका अगर इंग्लिश वर्जन ट्रांसलेशन किया जाए तो हो जाएगा चीफ मिनिस्टर यूथ इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट मिशन। चीफ मिनिस्टर यूथ इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, ये आपका इंग्लिश वर्जन हो जाएगा। इसके अंतर्गत टारगेट ये है कि जो युवा हैं यूपी के, उनको इंपावर करना। खासकर टारगेट किया गया जो एजुकेटेड और स्किल्डफुल युवा हैं, उनके अंदर जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, उन इंटरप्राइज को इस्टेब्लिश कराना उनके द्वारा। उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। और टू नर्चर एंटरप्रेन्योरशिप एमंग द यूथ ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी के युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप पैदा करना, यूपी के युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप पैदा करना। टू फोस्टर द एंटरप्रेन्योरशिप इन द यूथ ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, टू एम्पावर एजुकेटेड एंड स्किल्ड यूथ अक्रॉस द स्टेट, उत्तर प्रदेश भर में जो भी युवा हैं उनको, एजुकेटेड युवा हैं, यूथ हैं, उनको पूरे उत्तर प्रदेश में इंपावर करना। और कोई इंपावर कैसे होगा? जब उसको कारोबार मिल जाए, उसको नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, या इंटरप्राइज का वो मालिक बन जाए, या उसमें काम करने लगे, तभी उसका इनकम आएगा। जब इनकम आएगा तो वो इकोनॉमिकली इंपावर हो जाएगा। असिस्टिंग इन एस्टैब्लिशिंग न्यू एमएसएमई, इसके अंतर्गत नई एमएसएमई को इस्टेब्लिश करने के लिए सहायता गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, इसके अंतर्गत रूरल और अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। फर्स्ट नंबर में क्या है? युवाओं को टारगेट किया गया जो एजुकेटेड हों और स्किलफुल हों यूपी के, उनको एम्पावर करना। एम्पावर करने के लिए क्या है कि इंटरप्राइज वाली थॉट थिंकिंग उनके अंदर लाना। उसके लिए सहायता दिया जाएगा ताकि वो इंटरप्राइज स्टैब्लिश करें, जिसके वो मालिक बनेंगे तो खुद उनको काम मिल जाएगा। 2-4 लोगों की एम्प्लॉय रख लेंगे तो वहां उनकी नौकरी मिलेगी। इस तरह लोगों का उद्धार होगा, स्टेट का ग्रोथ होगा, जीएसडीपी बढ़ेगी। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके अंतर्गत टारगेट जो किया गया है, वो टारगेट क्या है मयुवा के अंदर? मयुवा के अंदर टारगेट ये है कि 1 साल में 1 लाख युवाओं को सहायता दिया जाएगा कि वो इंटरप्राइज स्टैब्लिश करें। युवाओं को, यूपी के युवाओं को 1 साल में कितने? 1 लाख माइक्रो यूनिट्स या माइक्रो इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए सहायता दिया जाएगा। एक चीज, अगर 1 साल में 1 लाख इंटरप्राइज स्टैब्लिश की जाती हैं यूपी में, तो 10 साल में कितनी हो जाएंगी? 10 लाख इंटरप्राइज हो जाएंगी। तो इस तरह से इन 10 years 10 लाख इंटरप्राइज टू बी स्टैब्लिश्ड। मैंने उसी बात को यहां पे लिखी, टू स्टैब्लिश 1 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस इन बोथ सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। यूपी के युवा स्टैब्लिश कराएं कितने? 1 लाख इंटरप्राइज 1 साल के भीतर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हो या सर्विसेज से संबंधित हो। इस तरह से 10 साल में 10 इंटरप्राइज, 10 लाख इंटरप्राइज, या एक तरह से फैक्ट्री यूनिट या प्रोडक्शन यूनिट या माइक्रो इंटरप्राइज, माइक्रो मेनली माइक्रो, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं होगा। इसमें फायदा उसी यूनिट्स को दिया जाएगा, उसी प्रोडक्शन यूनिट्स को दिया जाएगा जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख या उसके भीतर हो, कम हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा 5 लाख का, यानी कि 5 लाख का उन युवाओं को इंटरप्राइज सेट करने के लिए 5 लाख तक का लोन वो उठा सकते हैं। और वो जो लोन उनको दिया जाएगा, वो उस लोन पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। दूसरी पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब यहां पे 2 बातें मैंने कह दी। 1 लाख युवाओं को एक तरह से नौकरी से जोड़ा जाएगा कि वो इंटरप्राइज स्टैब्लिश करें यूपी के भीतर।
इस तरह से 10 साल में 10 लाख इंटरप्राइज स्टेब्लिश हो जाएंगे यूपी के अंदर। ऐसे युवा जो इंटरप्राइज स्टेब्लिश करने जा रहे हैं उनको 5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है, सब्सिडी लोन, यानी इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है। अगर वो टाइम पे इंटरेस्ट फ्री लोन जमा कर देते हैं तो उसके बाद उनको दोबारा उसी चीज के लिए फर्दर एक्सपेंशन के लिए और आसान दरों पे लोन दिया जा रहा है या ज्यादा अमाउंट में लोन दिया जाएगा। यहाँ पे 5 है तो मुझे लगता है कि एक टाइम बाउंड में जब जमा करेंगे लोन को, वापस रिटर्न कर देंगे गवर्नमेंट को, तो 7.5 लाख हो जाएगा। इस तरह से कुछ है प्रावधान इसका। वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से मैंने नहीं मेंशन किए इस पॉइंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पहले नंबर पे यूपी की जितनी भी नई स्कीमें आ रही हैं उसमें 3 क्राइटेरिया बहुत ही सुप्रसिद्ध हैं। एक तो एजुकेशन क्या हो उनका, दूसरे नंबर में वो यूपी के रहने वाले हों। एजुकेशन क्या है, यूपी के रहने वाले हों, और एज क्या है। ये 3 जो है क्राइटेरिया के आधार पे जितने भी स्कीम यूपी की हैं उसमें क्राइटेरिया रखा जा रहा है। ये तीनों को पॉइंट को याद कर लीजिए। फर्स्ट नंबर में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 8वीं या उसके इक्वल का कक्षा वो पास कर चुके हों, 8th क्लास स्टैंडर्ड या उसके इक्वल का जो भी क्लास है उसको वो पास कर चुके हों, पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। उनकी एज 21 साल से लेकर के 40 साल तक की हो। कितनी हो एज उनकी? 21 यानी 21 ईयर से लेकर के 40 ईयर्स, फ्रॉम 21 ईयर्स अप टू 40 ईयर्स। ठीक है, 21 से 40 साल के लोग ही तो युवा में कैलकुलेट भी होंगे, एकदम लॉजिकल बात है। परमानेंट जो है वहां के नेटिव हों, परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ यूपी, यानी नेटिव हों जो यूपी के, वहां के रहने बसने वाले हों यूपी के। उसके अलावा प्रियोरिटी दिया जाएगा जो कि कंप्लीट किए हुए हों गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली किसी ऐसे संस्था से स्किल ट्रेनिंग। गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली संस्था के से अगर वो ट्रेनिंग ले चुके हैं तो ऐसे युवाओं को प्रियोरिटी दिया जाएगा, ज्यादा महत्व दिया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। उनको पहले फायदा या लाभान्वित उन्हीं को किया जाएगा जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही किसी ऐसे स्कीम से वो ट्रेनिंग ले चुके हैं। जैसे ओडीओपी के अंदर ट्रेनिंग दिया जाता है, या ऐसे बहुत सारी स्कीम है, विश्वकर्मा के अंदर ट्रेनिंग दिया जाता है। इस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली किसी स्कीम से अगर वो ट्रेनिंग ले चुके हैं किसी संस्था से तो उनको प्रियोरिटी दिया जाएगा, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, प्राइमेसी उनको दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एडिशनली ये बात कही गई कि ऐसे युवा जो किसी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री के कोर्सेज लिए हुए हैं तो उनको भी प्रियोरिटी दी जाएगी, उनको भी प्रियोरिटी में रखा जाएगा, यानी उनको पहले नंबर पे रखा जाएगा लोन देने में या इस फायदा ये पहुंचाने में, गवर्नमेंट का जो है फायदा उठाने में सबसे पहले उन्हीं की प्रायोरिटी मिलेगी जो या तो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट का कोर्स कर रखे हों, डिप्लोमा का कोर्स कर रखे हों या कोई डिग्री ले रखे हों, ग्रेजुएशन या पीजी वगैरह टाइप, तो उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। या गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही किसी ऐसी संस्था से वहां से ट्रेनिंग स्किल का कोर्स कर चुके हों, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। इस स्कीम को लास्ट ईयर यानी 2024-25 के बजट में अनाउंस किया गया था। उस बजट में यानी लास्ट ईयर के बजट में 24-25 वाले बजट में 1000 करोड़ रुपए की प्रस्तावना रखी गई थी, यानी कि फंड एलोकेटेड, कितना एलोकेट किया गया? अप टू 1000 रुपीज फॉर दिस स्कीम इन 2024-25 बजट। 2024-25 के बजट में पहली बार 1000 करोड़ रुपया की ये मतलब कि प्रस्तावना रखी गई थी कि इस स्कीम के लिए इतना रुपया खर्च किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? वही फंड 1000 वाली जो है इस बार के बजट में यानी 25-26 जो अभी साल चल रहा रनिंग में है, तो यानी कि 25-26 में भी यही फंड 1000 करोड़ रुपया इस बार के बजट में भी प्रस्तावना दी गई है, प्रस्तावित है या एलोकेटेड है। तो फंड एलोकेटेड अप टू 1000 फॉर दिस स्कीम इन द करंट बजट यानी 2025-26। तो 24-25 में भी 1000 की प्रस्तावित अमाउंट थी और इस बार के बजट में भी उतनी ही अमाउंट प्रस्तावित है। कहने का तात्पर्य अब कितना खर्च पिछले साल हुआ ये मुझे नहीं पता, इस साल कितना हो चुका है नहीं पता, लेकिन हाँ इस साल मैंने न्यूज जो सुने हैं
कि अब तक मयुआ से फायदा उठाने वाले डिस्ट्रिक्ट में सबसे एक नंबर पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो जौनपुर है, सेकंड नंबर पे वो आपका आजमगढ़ है बगल में, थर्ड नंबर पे शायद कौशाम्बी है। उसके अलावा बस्ती डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में इसके अंतर्गत फंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, जो कि न्यूज में हमने पढ़े हैं, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। अगली स्कीम है हमारी उसी से संबंधित, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ये अगली स्कीम है एमएसएमई वगैरह को प्रमोट करने के लिए यूपी में। मुख्यमंत्री का मतलब कि चीफ मिनिस्टर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, चीफ मिनिस्टर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इसका तात्पर्य है कि युवाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि खुद पे आत्मनिर्भर बनाना, खुद उनके अंदर रोजी रोटी का साधन मुहैया कराना, खुद वो रोजगार हो जाएं, तो यानी खुद का कारोबार कोई कर ले तो क्या कहा जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स। इसके अंतर्गत युवाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, कोई अपना सेल्फ इंटरप्राइज खोल लें, ठीक है। तो उसी को रखा नाम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू एजुकेटेड यूथ, मेनली यहां पे भी एजुकेटेड यूथ हैं क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन 10वीं पास रख दिया गया, इसलिए एजुकेटेड में आएंगे 10वीं लोग, भाई 10वीं क्लास के लोग, ठीक है। इसके अंतर्गत देखते हैं लोन कितना दिया जाता है। 25 लाख तक का लोन दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और 10 लाख तक का लोन जो है आपका सर्विस सेक्टर के लिए दिया जाता है। अगर कोई यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट या कोई इंटरप्राइज या कोई बिजनेस या कोई कारोबार आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप गवर्नमेंट से 25 लाख तक का लोन उठा सकते हैं अगर वो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग से संबंधित है। 10 लाख तक का लोन आप उठा सकते हैं अगर वो सर्विसेज से संबंधित है, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है तो कितना, सेवाओं से संबंधित है तो कितना, 10 लाख तक का लोन उठा सकते हैं आप। अगला पॉइंट क्या है, टू प्रोवाइड 25% मार्जिन मनी। देखिए मार्जिन मनी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट आपको लोन के नाम पे कोई चीज देती है, बाद में अगर वो सर्टेन पीरियड के बाद अगर वो बिजनेस रन हो जाता है तो आपको क्या करती है गवर्नमेंट, उसको मार्जिन मनी में कन्वर्ट कर देती है। और ये मार्जिन मनी का मतलब कि आपका जो अमाउंट है यानी कि 25% मार्जिन मनी के नाम पे दिया जाएगा। आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 25% गवर्नमेंट बियर करेगी। कितना गवर्नमेंट बियर करेगी, कितना 25%। अगर आप जनरल क्लास से हैं, जनरल क्लास यानी स्वर्ण क्लास से अगर आप बिलोंग करते हैं, स्वर्ण कास्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो, और इस स्कीम के अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत तो आपको 25% जो है मार्जिन मनी की सहायता दी जाएगी। अगर आप SC ST इस तरह की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो मद कितना है, 30% सहायता दी जाती है उन लोगों को। तो मार्जिन मनी यानी कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% गवर्नमेंट बेयर करेगी और आप जो है 25% जो जनरल वालों के लिए गवर्नमेंट बेयर करेगी। देखिए ये जो आप मार्जिन मनी का जो कॉन्सेप्ट है कि इतना जो है फायदा आप तो ले रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट भी है कि 6.25 लाख और 2.5 लाख, ठीक है। मैक्सिमम जो आप फायदा उठा सकते हैं इसके अंतर्गत कैपिटल है, मैक्सिमम कैप का मतलब कि मैक्सिमम आप फायदा उठा सकते हैं 6.25 लाख का। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कोई यूनिट लगाते हैं तो इसके अंतर्गत मैक्सिमम जो फायदा की लिमिट है, लाभ यानी प्रॉफिट जो बेनिफिट्स आप उठाएंगे 6.25 लाख का अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अगर आप सर्विस से संबंधित कोई आपका प्रोडक्शन यूनिट्स है तो 2.5 लाख जो है सर्विस से रिलेटेड होगा, उतना आप मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम कैप है। क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या क्या है, देखिए क्वालिफिकेशन में ये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हाई स्कूल पास किया हुआ हो, वो बंदा हाई स्कूल पास हो, 18 से 40 साल की एज हो। यहां पे देखिए हाई स्कूल के बजाय क्या था, 8th क्लास थी, उस वाले में 8वीं था, यहाँ पे हाई स्कूल था, ठीक है। और 18 से 40 साल की एज हो, इसमें भी आपके 21 से 40 साल की एज थी, ठीक है। 21 से 40 साल है और यहाँ पे 18 से 40 साल है। और नॉट डिफॉल्टर यानी किसी बैंक से लोन लेकर के दिवालिया ना निकल गया हो या उसका पेमेंट ना किया हो तो उसको डिफॉल्टर कहते हैं, ठीक है।
तो जो बंदा बैंक से लोन लेकर के पेमेंट नहीं करता है, चाहे उसका दिवालिया निकल गया हो या वैसे ही बंद कर जाए, पैसा ना दे बैंक को रिटर्न करने, लोन जो ले रखा है, तो उसको डिफॉल्टर करते हैं। तो ऐसा बंदा ना हो कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंक से लोन ना लिया हो और वो उसको पे ना किया हो, तो ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, उसका फायदा नहीं उठा सकते इस स्कीम का। ये क्वालिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा जो स्कीम है वो है ODOP, जिसको हम बहुत डिटेल में एक क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी 2-3 पॉइंट जान लें कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसका तात्पर्य क्या है कि लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, क्लस्टर जो है आपका इंटरप्राइज को प्रमोट करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना। ODOP के अंतर्गत यूपी में जो एक्सपोर्ट है अकेले 1.5 लाख करोड़ 2024 में रहा है। 2024 के ये फाइनेंशियल ईयर का सिंबल है। क्या फाइनेंशियल ईयर 2024 में, यानी कि लास्ट ईयर जो गुजर गया, तो 2024 फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख करोड़ रुपया अकेले ODOP ने एक्सपोर्ट किया है। ये डेटा जानना जरूरी है। ODOP के ऊपर क्वेश्चन पूछा तो आप लिख दें कि एक्सपोर्ट जो में कितना इसने किया ODOP ने इन 2024 का मतलब 23-24, ठीक है। 24 इस तरह से लिखा जाता तो मतलब कि 24 तक, ठीक है। तो 24 तक एक्सपोर्ट कितना था, यानी कि सॉरी ये 24 यानी कि 24-25 हो जाएगा ये, ठीक है। 24 का मतलब 24-25, तो 24 यानी कि जो पिछला साल गुजर गया 24 तक यूपी का जो एक्सपोर्ट एलान जो है ODOP के द्वारा 1.5 लाख करोड़ था। एक पॉइंट, इस साल ODOP का जो ये एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने का जो टारगेट रखा गया है 20 से 25% ग्रोथ रेट का टारगेट है। अच्छा, नेक्स्ट स्कीम हमारी है ये आपकी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। क्या है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना? विश्वकर्मा उनको कहा जाता है जैसे कि जो किसी स्किल से जुड़े होते हैं। मेनली इंडियन सोसाइटी में विश्वकर्मा का एक कास्ट का टाइटल भी है विश्वकर्मा। ये खासकर बढ़ई और लोहार, बढ़ई मतलब कारपेंटर और लोहार का मतलब कि जो स्मिथ होते हैं, आयरन स्मिथ, ठीक है। आयरन स्मिथ और आपका ये क्या कहते हैं कारपेंटर यानी बढ़ई, ये दोनों अपना टाइटल जो है विश्वकर्मा लगाते हैं। तो वैसे विश्वकर्मा का जो तात्पर्य है इंडियन सोसाइटी में वो ये है कि ऐसे लोग जो हुनरमंद होते हैं और ट्रेडिशनल कारोबार से जाते हैं, जैसे बढ़ई हो गए, लोहार हो गए, मिट्टी का जो काम करते हैं उनको कुम्हार बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने ट्रेडिशनल स्किल से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को मेनली इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत उनको ट्रेनिंग दी जाती है, टूल किट्स वगैरह दिया जाता है और कुछ असिस्टेंट दिया जाता है, लोन सब्सिडी दी जाती है। इसी का नाम रखा गया विश्वकर्मा श्रम। श्रम मतलब लेबर होता है, सम्मान का मतलब होता है आपका अवार्ड या रिवार्ड, और आपका योजना, ठीक है। तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये ट्रेनिंग इसके अंदर दी जाती है और टूल किट्स दी जाता है ट्रेडिशनल आर्टिसंस को। ट्रेडिशनल आर्टिसन मतलब वही बढ़ई लोहार जो उनका पुश्तैनी काम है, चला आ रहा है, ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और उनको टूल किट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। टूल किट्स से तात्पर्य है कि जैसे आपका कोई अप्लायंसेस, कोई टेक्नोलॉजी का छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट जो उनके कारोबार से रंधा हो गया, हथौड़ा हो गया, भट्टी हो गई, इस तरह की चीजें उनके टूल किट्स में आ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपये उनको दिया जाता है ग्रांट्स के तौर पे। ऐसे लोग जो इससे ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं इस स्कीम के अंतर्गत और उनको टूल किट दिया जाता है, उनको गवर्नमेंट ग्रांट्स भी देती है, सब्सिडी भी देती है कि तुम अपना कारोबार फिर से स्टार्ट करो और उसको बढ़ाओ, प्रमोट करो। मिनिमम 10,000 दिया जाता है और मैक्सिमम लिमिट क्या है 1 लाख की है, डिपेंडिंग अपॉन क्राफ्ट कैटेगरी। क्राफ्ट कैटेगरी का मतलब कोई जैसे कि मान लीजिए बार्बर है तो उसको अलग, कोई बढ़ई है यानी कारपेंटर तो उसको अलग, बट मिनिमम लिमिट कितना है 10,000 की ग्रांट है, मैक्सिमम लिमिट आपकी 1 लाख की है। एमएसएमई लोन मेला, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एमएसएमई लोन मेला के नाम से जगह जगह एग्जीबिशन या फंक्शन ऑर्गेनाइज कराती है शहरों में, ताकि जो कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड कराया जाए वहां की लोकल एमएसएमई को। अब कोलैटरल फ्री लोन जो है, कोलैटरल फ्री लोन उनको जो प्रोवाइड कराया जाएगा लोकल एमएसएमई को, किसके अंतर्गत प्रोवाइड कराया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है
ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। इसकी स्कीम से ज्यादा यूपी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, यूपी के जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के, सॉरी ओनली इसमें स्मॉल तक ही शामिल है, यानी कि माइक्रो स्मॉल, उनको लोन की सुविधा दी जाए। लोन से रिलेटेड जो भी आपकी आसानियां होती हैं उसके थ्रू वो लोन उठा सकें, तो इनको उसमें शामिल किया जाएगा। उद्यम सारथी ऐप, उद्यम सारथी ऐप एक्चुअल जब ओडीओपी को यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2018 में 24 जनवरी को, उसी टाइम पे एक ऐप लॉन्च किया था ओडीओपी से रिलेटेड, ताकि ओडीओपी की मतलब कि इससे रिलेटेड जो बिजनेस है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बिजनेस का क्या ट्रेंड है, क्या रिस्क है, आप फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे उठा सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम क्या क्या है, आपको टेक्निकल सहायता क्या चाहिए, वो सारी की सारी सुविधाएं वन स्टॉप प्लेटफॉर्म, क्या है, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म पे आपको आसानी से मिल सकेंगी। और उसी का नाम रखा उद्यम सारथी ऐप। एक ऐप है, उसी को डाउनलोड करिए और गवर्नमेंट से रिलेटेड, आपको ओडीओपी से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं वो आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाद में इसको अदर बिजनेस के लिए भी ओपन कर दिया गया उद्यम सारथी ऐप को। प्रेजेंट टाइम पे क्या है, ये बिजनेस आइडियाज प्रोवाइड करती है। ये है मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट एक्सेस, मार्केट में ब्रांड्स कैसे प्रमोट करें आप, मार्केटिंग की सुविधा, रजिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, क्लियरेंस कैसे लेंगे, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कहीं से लोन उठाने की सुविधा क्या क्या है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम चल रही है, क्या क्या कागज और क्या क्या उसके मतलब कि वो हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, वो सारी सुविधाएं इस ऐप पे मुहैया है। उसका नाम क्या है, उद्यम सारथी ऐप। अगली स्कीम जो यूपी गवर्नमेंट की है वो प्लेज करके है, PLEDGE, प्लेज स्कीम। प्लेज का मतलब होता है प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन। क्या है प्लेज स्कीम का तात्पर्य, प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन, यानी कि यूपी के जो भी एमएसएमई से संबंधित क्लस्टर हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये प्लेज स्कीम लाया गया। इसमें यूपी गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी से या उनको प्रमोट करेगी, उनको सहायता देगी कि आप इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करें। इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने के लिए यूपी गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियों को इनवाइट करेगी, उनको सहायता देगी, सपोर्ट देगी, बैंकिंग सपोर्ट देगी कि आप प्लेज नाम से एक पार्क डेवलप करें, ताकि इंडस्ट्रियल क्लस्टर है उनको और ज्यादा स्ट्रेंथ मिल सके। तो इसमें क्या है देखिए, प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन, प्रोवाइड प्राइवेट प्लेयर्स अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप इंडस्ट्रियल पार्क। ये यूपी गवर्नमेंट क्या करती है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको सहायता देती है कि आप लोग क्या करिए कि एक इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करिए। अभी हाल के दिनों में 11वें नंबर का यानी 11th प्लेज पार्क यहाँ पे झांसी में बनाया जा रहा है। कहां पे बनाया जा रहा है, 11th प्लेज पार्क ये झांसी में बनाया जा रहा है। 11वें नंबर का प्लेज पार्क झांसी में बन रहा है, ये आपने मेंशन कर दी। नेक्स्ट आपका है, यूपी की एक स्कीम आई थी एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए 2022 में, यूपी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी। एक पॉलिसी 2022 में आई यूपी गवर्नमेंट की, उसका नाम क्या था, यूपी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ने टारगेट किया कि एमएसएमई का जो ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ टारगेट एमएसएमई का 15% रखा गया है। कितना, एमएसएमई का एनुअल ग्रोथ टारगेट इसके अंतर्गत 15% रखा गया है। 15% एनुअल ग्रोथ रेट इन एमएसएमई। नंबर 1, 15% एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा एमएसएमई के द्वारा। नंबर दूसरा टारगेट क्या, कि 15% एमएसएमई के द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा। नेक्स्ट है, टू इलिमिनेट
रीजनल डिस्पैरिटीज एंड इनइक्वालिटी, जो रीजनल ना बराबरी यानी रीजनल जो गैप है, कोई एरिया ज्यादा डेवलप है, कोई एरिया ज्यादा पुअर है, इकोनॉमिकली पुअर है या बैकवर्ड है, तो उस गैप को खत्म करना, यही पॉइंट है कि टू एलिमिनेट रीजनल डिस्पैरिटीज एंड इनइक्वालिटी। रीजन वाइज जो ये डिस्पैरिटी है, कोई एरिया ज्यादा रिच है, प्रॉस्परस है, कोई एरिया ज्यादा बैकवर्ड है, उसको खत्म किया जाए। पीपल टू पीपल जो इनइक्वालिटी है उसको भी खत्म किया जाए, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया जाए, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया जाए, लोगों में इनकम का सोर्स या साधन मुहैया कराया जाए। उसके लिए इस स्कीम को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2022 में। ठीक है, इसमें देखिए 2 पॉइंट्स हमने खाली नोट्स किए। स्कीम बहुत बड़ी है और उतने पॉइंट्स को, नंबर 1 पे कैपिटल सब्सिडी। क्या है कैपिटल सब्सिडी? देखिए गवर्नमेंट इसके अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी देती है। कैपिटल सब्सिडी से तात्पर्य होती है कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी प्लांट आप अगर सेटअप करना चाहते हैं तो आपको बेसिक लेवल पे कुछ टूल्स, मशीनरी, अप्लायंसेस वगैरह की जरूरत होती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है कि आप उसको खरीदिए और इतना % हम आपका खर्चा बियर कर लेंगे। 100 रुपये की आपने कोई चीज, अगर ये मान लीजिए कि ये कैपिटल का अगर हिस्सा हो, कैपिटल का मतलब ये फर्दर प्रोडक्शन में काम आए कोई भी चीज, तो उसको क्या कहा जाएगा, कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल पे जो भी पूंजी पे जो भी पैसा खर्च करेंगे, जैसे कि मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया और आपका टूल्स, टेक्नोलॉजी, उस पर गवर्नमेंट सर्टेन अमाउंट बियर करेगी। गवर्नमेंट सब्सिडी के नाम पे बियर कर लेगी, यानी कि गवर्नमेंट उसका खर्चा बियर करेगी। ठीक है, अब देखिए अलग अलग एरिया का गवर्नमेंट अलग अलग करती है, और माइक्रो के लिए अलग कर रही है, एमएसएमई और स्मॉल के लिए अलग, मीडियम के लिए अलग। अब उसको समझना है और आपको याद कैसे करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे देखिए कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल रीजन है। कैपिटल सब्सिडी जो बुंदेलखंड पूर्वांचल रीजन पे है वो ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि यही दोनों एरिया सबसे ज्यादा बैकवर्ड है। पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड जोन, ईस्ट यूपी या बुंदेलखंड का रीजन, ठीक है, ये सबसे ज्यादा बैकवर्ड है यूपी के, इसलिए इन पे सबसे ज्यादा कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। देखिए अगर आप माइक्रो यूनिट लगाते हैं, माइक्रो यूनिट्स का मतलब आपका, ठीक है, अगर आप माइक्रो यूनिट लगाते हैं कोई बुंदेलखंड या पूर्वांचल रीजन में, तो माइक्रो यूनिट्स लगाने के लिए आपको 25% जो है गवर्नमेंट कैपिटल सब्सिडी देगी। 25% गवर्नमेंट सब्सिडी का मतलब कि मशीनरी पे, टूल्स पे, टेक्नोलॉजी पे जो पैसा आप खरीदने में खर्च कर रहे हैं उसका 25% गवर्नमेंट बियर करेगी, अगर वो प्लांट, वो जो है माइक्रो यूनिट्स, माइक्रो इंटरप्राइज आपका बुंदेलखंड या पूर्वांचल के एरिया में लगाया जाता है। ऐसे ही अगर स्मॉल यूनिट्स है, कोई स्मॉल इंटरप्राइज है, तो उस पर गवर्नमेंट 20% बियर करेगी। अगर आपका मीडियम इंटरप्राइज है तो गवर्नमेंट 15% बियर करेगी। तो अगर कोई प्लांट या कोई फैक्ट्री, कोई प्रोडक्शन यूनिट्स बुंदेलखंड या पूर्वांचल रीजन में लगाई जाती है तो 25, 20, 15 के हिसाब से गवर्नमेंट बियर करेगी। 25% आपका माइक्रो यूनिट्स के लिए, 20% स्मॉल के लिए, मीडियम के लिए 15%। तो इस तरह हो गया 25, 20, 15, आसानी से याद हो गया, इसलिए मैंने ऊपर नीचे करके लिख दिया। ठीक है, समझने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई यूनिट आप पश्चिमी यूपी में यानी वेस्ट यूपी में, पश्चिमांचल में या मध्यांचल में यानी कि सेंट्रल यूपी में, सेंट्रल यूपी या वेस्ट यूपी में कोई भी प्रोडक्शन यूनिट, कोई इंटरप्राइज अगर आप लगाते हैं या कोई कारोबार, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो अगर आपका माइक्रो यूनिट है तो 20%, स्मॉल यूनिट है तो 15%, आपका मतलब कि मीडियम यूनिट्स है, मीडियम इंटरप्राइज है, मीडियम लेवल की इंटरप्राइज है, तो मात्र आपको 10% गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, कैपिटल सब्सिडी। यानी कि टोटल मशीनरी पे जो खर्च किया उसका 10%, टोटल मशीनरी पे जो खर्च किया गया 15% और 20%, ये हो गए कैपिटल सब्सिडी। कैपिटल सब्सिडी जो है SC ST वगैरह की कैटेगरी, वीमेन वगैरह के लिए शायद 2% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, इसी में सब में 2% जोड़ लीजिए, SC वगैरह कैटेगरी के लिए एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये जो कैपिटल सब्सिडी है इसका मैक्सिमम लिमिट है आपका 4 करोड़, यानी पर यूनिट 4 करोड़ तक ही मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा कैपिटल सब्सिडी नहीं देगी। देखिए माइक्रो, स्मॉल, मीडियम किसी भी रीजन में हो, उसका मैक्सिमम लिमिट कितना है, 4 करोड़ पर यूनिट। ठीक है, कैपिटल सब्सिडी का मैक्सिमम लिमिट है ये, उससे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट नहीं देगी।
अगला पॉइंट क्या है कि स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी का मतलब होता है कि जब कोई भी जमीन आप एक कंपनी वाला जो कोई भी मतलब कि इंटरप्राइज है, किसी का बिजनेस है, वो कोई कंपनी या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको जमीन की जरूरत पड़ेगी। जमीन वो किसी से खरीदेगा तो वहां पे जैसे कोई चीज आप खरीदते हैं, जमीन या इस तरह की चीजें प्रॉपर्टी, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट एक टैक्स चार्ज करती है। तो जमीन के खरीदने पे स्टेट गवर्नमेंट या खरीदने या बेचने पे स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसी को स्टैम्प ड्यूटी कहते हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाता है। यूपी के केस में स्टैम्प ड्यूटी की अगर बात की जाए तो देखिए, अगर आप कोई इंटरप्राइज बुंदेलखंड और पूर्वांचल में, कहां पे, बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल में अगर आप लगाएंगे तो 100% स्टैम्प ड्यूटी आपकी एग्जम्प्टेड है, यानी कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना होगा। अगर आपका कोई भी प्रोडक्शन यूनिट या कोई बिजनेस यूनिट कहां पे स्टार्ट करते हैं, इसके मुताबिक, मतलब कि इस पॉलिसी के मुताबिक आप अगर बुंदेलखंड और पूर्वांचल में अगर कोई भी प्रोडक्शन यूनिट या कोई भी आपका बिजनेस यूनिट स्टार्ट करते हैं तो 100% एग्जम्पशन है। कहां पे, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में। अगर आप वही बिजनेस यूनिट यहां पे स्टार्ट करते हैं, कहां पे, मिडिल यूपी यानी मध्यांचल, और आप कहां पे, एंड क्या नाम है ये आपका पश्चिमांचल यानी कि वेस्ट यूपी। अगर मध्यांचल या पश्चिमांचल, सेंट्रल यूपी और वेस्ट यूपी में अगर आप कोई प्लांट्स, कोई बिजनेस यूनिट स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको 75% एग्जम कर देगी, किस पे, छूट दे देगी 75% का स्टैम्प ड्यूटी पे। ठीक है, यानी कि मात्र 25% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी का जो टैक्स लगेगा, और 75% गवर्नमेंट एग्जम्प्ट करेगी, यानी छूट दे देगी। देखिए, पश्चिमी यूपी में आपका गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा भी आता है, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया गया। उनके लिए क्राइटेरिया क्या बनाया गया कि अगर वो यूनिट्स आप स्टैब्लिश करते हैं, कहां पे, बिजनेस यूनिट कहां पे, गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में, तो गवर्नमेंट मात्र आपका 50% ही स्टैम्प ड्यूटी पे छूट देगी। गवर्नमेंट जो है एग्जम्प्ट करेगी, छूट देगी मात्र 50% अगर आपका यूनिट गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर में स्टैब्लिश किया जाता है, यानी आपको मात्र 50% का ही स्टैम्प ड्यूटी का टैक्स पे करना होगा। अगर कोई यूनिट, कोई वीमेन, चाहे वो मध्यांचल में, चाहे वो पूर्वांचल में, चाहे वो पश्चिमांचल में, चाहे वो गाजियाबाद, कहीं पे भी कोई वीमेन कोई प्लांट्स, कोई बिजनेस, कुछ भी स्टार्ट करनी चाहती है तो 100% एग्जम्पशन है, यानी उसको कोई छूट नहीं लगेगी, कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करना पड़ेगा। अगर वीमेन्स के नाम से रजिस्टर कराते हैं कोई भी इंटरप्राइज, आप कोई भी बिजनेस वीमेन के नाम पे स्टार्ट किया जाता है तो उसको 100% एग्जम्प्टेड है, क्या, स्टैम्प ड्यूटी का एग्जम्पशन। ये सारी की सारी स्कीम हो गई यूपी की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसको आप दूसरे जो क्वेश्चंस में अगर इनपुट बना करके डालना हो तो वहां भी डाल सकते हैं, और इसको आप सिस्टमैटिक, जैसे मैंने कोशिश यही किया कि पूरी स्कीम को बहुत ही कम उसमें फ्रेम में बना करके इनपुट बना करके डाल लीजिए। आप से रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिए कि जब इस क्लास को, इस वीडियो को देखेंगे तो वहीं पे पॉज करके इस स्कीम को ऐसे सिस्टमैटिक लिखते जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, वरना आपको किताबों में, बुक्स में इतनी सारी स्कीम, इतने सारे पॉइंट्स 4 to 5 पेज में मिलेंगे। आप पॉज करके इसको, जैसे मैंने सिस्टमैटिक वे में बहुत ही कंपैक्ट करके आपके सामने रखा, और ये सारी स्कीम अगर आप 8 स्कीम और पॉलिसी मिला करके हो जा रही हैं, अगर आप लिख करके आएंगे तो 100% मार्क्स आएगा। अगर आपका ये क्वेश्चन QIQ का है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यूपी से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी करता रहता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को दोबारा भी पूछ सकता है। इंडिविजुअल अगर क्वेश्चन पे पूछने की बात की जाए तो इसका इंडिविजुअल इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, मयुआ पे भी। ठीक है, और हम यहीं पे विराम लेते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, ऑल दी बेस्ट। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।